अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यार आप चाहे लोकल मार्केट में काम ढूंढो या फिर ऑनलाइन, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए पहले स्किल डेवलप करो। अब सवाल ये आता है कि 100 से ज्यादा स्किल्स अवेलेबल हैं, तो आखिर कौन सा स्किल इजी टू लर्न है, किस स्किल को घर बैठे सीखा जा सकता है। तो चलो मैं आपकी इस मुश्किल को आसान कर देता हूं। आज की डेट में 5 स्किल्स बहुत डिमांडिंग है: वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऐड बनाना। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बट ये 5 स्किल्स बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हैं आजकल। अब इनमें से वो कौन सा स्किल है जो आपके लिए आसान तो है ही, आप घर बैठे सीख भी सकते हो और ऑनलाइन जॉब भी इजीली पा सकते हो? कंटेंट राइटिंग। क्या है कंटेंट राइटिंग? कंटेंट राइटिंग टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट लिखने की एक प्रोसेस है। इस स्किल की हेल्प से आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हो या किसी अदर ब्लॉगर के लिए एज अ कंटेंट राइटर काम करके पर ब्लॉग पोस्ट के बेसिस पर भी अर्निंग्स कर सकते हो या फिर मंथली सैलरी पर भी काम कर सकते हो। और इसके लिए आपको फिजिकली कहीं जाकर जॉब करने की जरूरत भी नहीं है, घर से काम करके ऑनलाइन डिलीवर भी कर सकते हो। रही बात की कमाई कितनी हो सकती है, तो आप 1000 वर्ड्स के ब्लॉग आर्टिकल का 500 से 1000 रुपए इजिली चार्ज कर सकते हो। मतलब हर एक न्यू आर्टिकल लिखने का आप 1000 रुपए तक इजिली कमा सकते हो। और ये तो बहुत कम है। बड़े ब्रांड्स जैसे कि फोर्ब्स है या मैशेबल है, अगर आप इनके लिए ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो ना, तो ये आपको मंथ का 1 से 1.5 लाख रुपए इजिली पे करते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें 2-3 हज़ार डॉलर पर मंथ का पे किया जाता है। तो इसमें पोटेंशियल देखो बहुत ज्यादा है, कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए। और सिर्फ ब्लॉग्स ही नहीं, आप क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए भी कंटेंट लिख सकते हो, मैगजीन्स के लिए लिख सकते हो, ट्रेंडिंग न्यूज आर्टिकल्स लिख सकते हो, यूट्यूबर्स के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन या सबटाइटल भी लिखकर तगड़ी कमाई कर सकते हो। सबटाइटल्स लिखना भी कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपको तो कंटेंट लिखना ही नहीं आता है, कभी लिखा ही नहीं, तो कैसे प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग करेंगे? अरे भाई शुरुआत देखो 0 से ही होती है। 100 तक पहुंचने में ना लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो चलो अब आपकी स्टार्टिंग करवाते हैं कंटेंट राइटिंग फील्ड में, और मैं आपको बहुत ही इजी मेथड सिखाऊंगा कंटेंट राइटिंग का। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर कोई दूसरा कंटेंट राइटिंग वाला वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंटेंट राइटिंग सीखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। मत सब्सक्राइब करो, मत लाइक करो, बस वीडियो को देख लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। और लास्ट में अगर लगे कि वीडियो काम का था, तब आपकी मर्जी है, लाइक और सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, वरना मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब देखो कंटेंट राइट करना ना बहुत आसान होता है। मैं आपको पहले कंटेंट राइटिंग सिखा देता हूं, कैसे लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे भाई रिसर्च एंड ऑब्जर्व कैसे करना होता है, अच्छा कंटेंट कैसे लिखते हैं और क्या स्ट्रक्चर आपके कंटेंट का होना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कंटेंट लिखेंगे कैसे। अब जैसे हो सकता है आपको भाई इंग्लिश नहीं आती, आप हिंदी मीडियम से हो, तो असल में कंटेंट कैसे राइट करोगे? अपने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेना, अगर मैक यूज करते हो पेजेस वगैरह यूज कर लेना, मतलब कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर आपको यूज करना है। हमारा टाइटल क्या है? टाइटल यहां पे लिख लेते हैं, टाइटल यहां पर लिख लेते हैं हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक, इसके बाद अब यहां पर कहानी शुरू होती है। देखो पहली चीज हमें समझनी होती है, अगर हमें टाइटल मिला हुआ है हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस और क्लाइंट ने बोला है इसके ऊपर पूरा 1000 वर्ड का आप कंटेंट राइट करके दो, तो सबसे पहली चीज आपको इस टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्या आपको मालूम है जब कोई भी यूजर हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस गूगल में टाइप करेगा तो असल में वो क्या सर्च करना चाह रहा है? अगर मैं ही गूगल पे जाकर टाइप करूंगा हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, तो मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं? मैं ये ढूंढना चाह रहा हूं कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई ऐसा ब्लॉग चाहिए, कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जो मुझे बता सके कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है ना? मेरा यही इंटेंशन होगा ना गूगल में इस कीवर्ड को टाइप करने का, और जो ब्लॉग मुझे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे अच्छी जानकारी देगा, मैं डेफिनेटली उस ब्लॉग को पसंद करूंगा। गूगल भी ऐसे ही ब्लॉग को पसंद करता है जो एकदम सही इंफॉर्मेशन देता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारे माइंड में पहली चीज तो कीवर्ड, यानी जो टाइटल होता है ना कीवर्ड है, इसका इंटेंशन क्लियर हो गया, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड इंटेंट, कि यूजर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहेगा कि वो ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट करे। अब इस चीज को माइंड में रखते हुए ही हमें अपना कंटेंट लिखना होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको भी इस टॉपिक के बारे में आइडिया हो। क्या आपको मालूम है ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू
करते हैं। हो सकता है आपको ना मालूम हो, लेकिन भाई क्लाइंट अगर कहेगा कि भाई इसके ऊपर 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, तो आपको तो लिख के देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा काम क्या होता है, इस कीवर्ड को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और गूगल पे चलते हैं और यहां पर हम इस कीवर्ड को टाइप कर देंगे, ठीक, और एंटर पुश कर देंगे। अब गूगल हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक अमेजन का रिजल्ट यहां पे दिख रहा है, मैं इसे ओपन करता हूं न्यू टैब में। अब यहां पर आप जाना, थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा आइडिया ले लेना भाई कि आखिर ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। तो यहाँ अमेजन के ब्लॉग के ऊपर में लिखा हुआ है इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम है, थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। इसके बाद फिर यहां पर देखो इन्होंने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्टेप 1 होगा रिसर्च एंड वैलिडेट योर बिजनेस आइडिया। देन इसके बाद कुछ और चीजें इन्होंने दे रखी हैं। तो आप इसको जब पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा भाई कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है और कैसे स्टार्ट करते हैं। जब किसी टॉपिक के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है ना, तो उसके बारे में हम और अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। अगर हमें प्रोसेस मालूम हो जाती है कि हाँ ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इजी तरीके से लिख पाएंगे, मतलब कंटेंट उसके बारे में राइट कर पाएंगे। इसीलिए जो भी टॉपिक आपको मिला है उसके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। थोड़ा आइडिया जरूर ले लेना। मैं ये नहीं कह रहा घुस जाओ उसमें एकदम डीप में समझ लो, थोड़ा बहुत ऊपरी ऊपरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो मान लो हमें यहां से आइडिया मिल गया भाई कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और क्या होता है। अब वापस चलते हैं अपनी वर्ड फाइल में। अब यहां पर आप क्या करोगे, लैंग्वेज बैरियर में बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो ना, चैटिंग किस लैंग्वेज में करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में करते हो। आप जब राइट करते हो ना, जैसे मैं अभी आ रहा हूं, अगर आप ऐसा लिखते हो व्हाट्सएप पे, तो कैसे लिखते हो, MAIN मैं, ABHI अभी, AARAHA रहा, HUN हूं, मैं अभी आ रहा हूं। जो लेटर्स हैं वो तो इंग्लिश के हैं, लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में निकल के आ रहा है। तो ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज कहलाएगी। आप जैसा व्हाट्सएप में चैट करते हो ना, उसी तरह से यहां पे कंटेंट लिख दो, ठीक। ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना सभी का सपना होता है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है और हमें कोई फिजिकल शॉप खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फुल स्टॉप लगा दिया, फिर एंटर पुश कर दिया। कोशिश हमें यह भी करनी होती है कि हम बड़े पैराग्राफ ना लिखें। एक पैराग्राफ में 30 से 35 वर्ड ही बस इंक्लूड करें, उसके बाद उस पैराग्राफ को हम ब्रेक कर दें, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर दें। फिर आगे हम कुछ और लिख सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस नो डाउट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है ही, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमें पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि कैसे ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लिखते हैं। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन हो गया। हमें डायरेक्टली पॉइंट पे नहीं पहुंचना होता है। अगर किसी ने यहां पे हमें टाइटल दिया है हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, तो सीधा हम स्टेप 1 से शुरू नहीं कर देंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले आप ये करो फिर ये करो, ऐसा नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर लिखना होता है। थोड़ा यूजर से हम इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, क्या आपको मालूम है ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। भाई ई कॉमर्स बिजनेस ये होता है, सभी का सपना होता है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना, लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन अगर आपको सही प्रोसेस नहीं मालूम है तो आप फेल हो जाओगे। मतलब थोड़ी बहुत देखो कहानी हमें लिखनी होती है। एक कंटेंट राइटर तभी अच्छा कंटेंट लिख पाता है जब वो हर टाइम कंटेंट में जीता है। जैसे एक कवि है ना, एक कवि के माइंड में हर वक्त कविताएं चलती रहती हैं, तभी वो नई नई कविताएं कंपोज कर पाता है। सेम उसी तरह से अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, एक अच्छा कंटेंट राइटर, तो हर टाइम कंटेंट माइंड में घूमते रहना चाहिए। मैं यूट्यूबर हूं ना, बैठ करके मैं हर टाइम वीडियोस के बारे में सोचता रहता हूं कि यार अब कौन सा वीडियो बनाऊं, ये वीडियो अच्छा हो सकता है, ये मेरी ऑडियंस को अच्छी वैल्यू दे सकता है, ये कुछ नई चीज है जो अपने ऑडियंस को मैं सिखा सकता हूं, तभी मैं अच्छे वीडियोस बना पाता हूं। सिमिलरली कंटेंट राइटिंग के लिए आपको हर वक्त कंटेंट को सोचना पड़ता है, कंटेंट में ही जीना है, ठीक। तो देखो मैंने यहां पे थोड़ी सी कहानी लिख दी।
अब इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी हेडिंग्स को कवर अप करूं। भाई हेडिंग्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपसे मैं डायरेक्टली कह दूं 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो तो आप क्या लिखोगे यार, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और क्या क्या लिखूं, 2-4 स्टेप बता दोगे बट उनमें क्या एक्सप्लेन करूं ये आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जो भी आर्टिकल आप लिखो उसके अंदर हेडिंग्स को जरूर इंक्लूड करो, फिर हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन कर पाना बड़ा आसान हो जाता है। अब हो सकता है आपको समझ में ना आए भाई कौन कौन सी हेडिंग कवर अप करूं, तो इसके लिए हम गूगल का PAA सर्च मेथड यूज करेंगे। PAA का मतलब पीपल ऑल्सो आस्क। चलते हैं वापस गूगल के ऊपर। जब मैंने यहां पे कीवर्ड टाइप किया हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस और एंटर पुश किया, तो भाई गूगल ने मुझे क्या दिखाया, कुछ ब्लॉग के रिजल्ट्स मुझे दिखा दिए। एक ब्लॉग ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। यहां पर एक और नया सेक्शन आता है पीपल ऑल्सो आस्क, जिसमें PAA सेक्शन भी कहता हूं। इसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन आई स्टार्ट माई ई-कॉमर्स बिजनेस। ये एक क्वेश्चन है और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एक्सपैंड हो जाता है और यहां पर मुझे दिखाई देता है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सिमिलरली अगर मैं ये वाला क्वेश्चन रीड करूं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे ही टॉपिक से रिलेटेड है। ये वाला जो था ना वो तो चलो टॉपिक जैसा ही हो जाता है, तो इसे तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन यहां पे हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स है ना, ये मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड है और इसे मैं अपने आर्टिकल में लिख भी सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अब हेडिंग्स बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं, फिर इसका स्ट्रक्चर बाद में सेट करते रहेंगे। क्या हो सकता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स। आप बिजनेस भी आगे लगा सकते हो। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं बिजनेस आगे लगा सकते हो, रीजन ये है कि गूगल में जब यहां पे पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन में ये वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, यहां पे मतलब ये क्वेश्चंस लोगों ने गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च किए हैं पहले, इसीलिए गूगल यहां पर दिखा रहा है। एग्जैक्ट सेम कीवर्ड अगर हम अपने पोस्ट में लिखते हैं तो नो डाउट हमें इसके जरिए भी ट्रैफिक मिल सकता है। मतलब अच्छा जो कंटेंट होता है, अगर ब्लॉग पे आप लिख रहे हो ना कंटेंट, तो आपको यहां से भी ट्रैफिक मिल जाता है। देखो पहला वाला क्वेश्चन है, इसे एक्सपेंड करूंगा, देखो यहां पे Amazon का लिंक आ रहा है। लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसे एक्सपेंड करूंगा, देखो किसका आ रहा है, edesk.com का आ रहा है। तो लोग यहां से भी मतलब आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। इसलिए कंटेंट को समझना जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। एक और है, इज ई-कॉमर्स प्रॉफिटेबल, लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो इसे भी हम मेंशन कर लेते हैं, इज ई-कॉमर्स प्रॉफिटेबल। और आगे हम खुद से कुछ जोड़ सकते हैं, इन 2024 क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे यहां पे दिख रहा है, इज ई-कॉमर्स गुड फॉर स्मॉल बिजनेस। क्या स्मॉल बिजनेस के लिए ई-कॉमर्स अच्छा है? नो डाउट। अगर कोई इस कीवर्ड को टाइप कर रहा है ना, हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस, मतलब बंदा एकदम नया नया शुरू करना चाह रहा है अपना ई-कॉमर्स बिजनेस, तो ऑफकोर्स वो एक स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। और जब यहां पर उसे देखेगा भाई इस ई-कॉमर्स गुड फॉर स्मॉल बिजनेस, तो उसे दिखाई देगा भाई स्मॉल बिजनेस तो मेरा भी है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी हेडिंग हो सकती है। तो इसे भी हम मेंशन कर लेते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट में, इज ई-कॉमर्स गुड फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है, अब अभी हमें 3 यहां पे हेडिंग्स मिल गई हैं, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चंस हैं हमारे पोस्ट से रिलेटेड, बट अभी भी ये यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। यूजर ने क्या सर्च किया था, हाउ टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स बिजनेस। क्या इन तीनों पॉइंट्स में यूजर को ये मालूम चल रहा है कि ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करना है? उसे वो स्टेप्स हमने अभी तक नहीं बताए। एसेंशियल हेडिंग्स को तो हमने इंक्लूड कर दिया है कि हाँ भाई ई-कॉमर्स बिजनेस क्या 2024 में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अच्छा क्यों है स्मॉल बिजनेस के लिए, वगैरह वगैरह। अब यहां पे हमें मेन स्टेप्स को भी इंक्लूड करना होगा। तो एक काम करना, हम वापस चलते हैं Amazon की वेबसाइट पर, ये है। ठीक है, यहां पर हमें वो 5 पॉइंट्स देखो मिल ही जाते हैं। कहां गए, ये रहे 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, रिसर्च एंड वैलिडेटिंग योर बिजनेस आइडिया सो यू नो व्हाट लाइकली टू सेल। मतलब थोड़ी रिसर्च करो ताकि आप चेक कर पाओ भाई कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है जिसे आप बेच सकते हो। तो पहली हेडिंग मुझे क्या मिल गई है, रिसर्च एंड फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो मैं सीधा इस डॉक्यूमेंट में पहली हेडिंग लिख लेता हूं, स्टेप 1 रिसर्च अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब कैसे रिसर्च करना है वो हम इसमें बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 प्रोडक्ट का रिसर्च हो गया। अब यहां पे दूसरी चीज क्या कह रहा है, प्रोक्यूरिंग प्रोडक्ट्स और सोर्सिंग देम फ्रॉम रिलायबल सप्लायर। तो हम यहां पे क्या मेंशन कर सकते हैं, फाइंड अ रिलायबल होलसेलर और सप्लायर। दूसरी हेडिंग मिल गई। एंड ऑफ कोर्स यही तो स्टेप होता है, पहले एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को ढूंढो, उसके बाद उसका होलसेलर ढूंढो। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, STEP 3। थर्ड स्टेप में ऑफ कोर्स क्या कह रहा है, ये
चूजिंग सेलिंग चैनल्स टू कनेक्ट विद कस्टमर, मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहां पर आप कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सीधा सीधा मतलब समझ में आता है, क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स स्टोर। एंड देन स्टेप 4 क्या हो जाएगा? स्टेप 4 में इसने लिखा हुआ है लिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट टू ड्राइव सेल्स, मतलब ई कॉमर्स स्टोर तो बना दिया है, अब अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो, कंटेंट वगैरह राइट करो। तो लिस्ट आउट योर प्रोडक्ट ऑन द ई कॉमर्स स्टोर। एंड स्टेप 5 में क्या आ जाएगा? मार्केटिंग आ जाएगी, मार्केट योर प्रोडक्ट टू बूस्ट सेल्स। ठीक, टोटल 5 स्टेप्स यहां पे मेंशन किए हैं। अब जो हमारी मेन क्वेरी थी, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, यूजर जब इस ब्लॉग पोस्ट पे आएगा तो उसे 5 स्टेप्स मिल जाते हैं यहां पर कि पहले प्रोडक्ट का रिसर्च करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फिर होलसेलर ढूंढो, ई कॉमर्स स्टोर बना लो, अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो और मार्केटिंग कर दो। ई कॉमर्स बिजनेस इसी तरह से स्टार्ट होता है। एक और स्टेप यहां पे आप चाहो तो डाल सकते थे, जैसे स्टेप 4 के बाद यहां पर हम एक स्टेप और डाल सकते थे, स्टेप 5 रजिस्टर योर बिजनेस, है ना, रजिस्टर योर बिजनेस, क्योंकि अभी बिना बिजनेस रजिस्ट्रेशन के पेमेंट गेटवे वगैरह भी तो नहीं मिलेगा ना, रजिस्टर योर बिजनेस। और एक और स्टेप भी यहाँ पे आ सकता है, स्टेप 6 गेट अ पेमेंट गेटवे, क्योंकि भाई बिना पेमेंट गेटवे के आखिर ऑनलाइन पेमेंट कैसे आएगी। और यहाँ पर इसको कर देते हैं 7th स्टेप में। देखो अब चूंकि ये मेरा निश नहीं था, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, ये मुझे नहीं मालूम ना क्या करते हैं, बट जब मैंने कंटेंट की प्लानिंग शुरू करी, 2-3 पॉइंट्स मुझे और समझ में आ गया, भाई ये भी चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो इस तरह से ना एक अच्छा कंटेंट प्लान होता है। आपको हेडिंग पहले प्लान कर लेनी होती है, फिर हेडिंग में क्या एक्सप्लेन करना है वो बात की बात है, पहले मेन हेडिंग्स तो लेकर के आओ। अब देखो मेरे पास यहां पर कितनी हेडिंग है, टोटल 7 हेडिंग तो यही हो गई, 8, 9, 10 हेडिंग है एक्सप्लेन करने के लिए। Amazon ने टोटल 5 हेडिंग के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं Amazon से भी अच्छा कंटेंट लिख देता हूं तो नो डाउट वो कंटेंट गूगल की नज़र में अच्छा तो होगा ही, अगर ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर देता है यूज़र तो उसके रैंक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब एक एक हेडिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहली हेडिंग क्या है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, भाई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना खर्चा आता है, मुझे मालूम है क्या? ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। एक काम करते हैं, इसको यहां से कॉपी कर लो सीधा सीधा, ठीक, कॉपी किया मैंने। वापस चलते हैं गूगल पे और इस क्वेश्चन को यहां पे सर्च करो ताकि मुझे इसका आइडिया मिल जाएगा। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, इसे छोड़ते हैं, क्योरा पे सबसे अच्छा आंसर मिलेगा क्योंकि रियल लोग यहां पे आंसर देते हैं। तो इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में, ठीक है, देखते हैं क्योरा पे क्या आंसर आ रहा है। तो ये तो एआई का आंसर है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। यहां पर संगम कुमार है कोई, उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस कैन बी अफोर्डेबल इफ डन वाइजली, लेट मी टेल यू वेयर यू हैव टू स्पेंड योर मनी। देखो उन्होंने कितना सही लिखा है, इन्होंने बताया भाई कि स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस कुड बी अफोर्डेबल, मतलब अफोर्ड कर सकते हो। और इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने में कहां कहां खर्चा आता है। तो डोमेन खरीदने में खर्चा आता है, डोमेन यानी जो वेबसाइट का नाम होता है, 600 रुपए से लेकर के 900 रुपए पर ईयर की कॉस्ट इसकी आती है। देन वेब होस्टिंग में खर्चा आता है 1200 से लेकर के 2500 रुपए के आसपास पर ईयर का। वेब होस्टिंग यानी जो आपके बिजनेस को, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव रखता है। देन डेवलपमेंट कॉस्ट आती है, मतलब अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बनवाते हो किसी से तो 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का खर्चा इसमें भी आता है। बाय द वे, अगर आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहो तो बिना कोडिंग के आप बना सकते हो। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं ये चीज, अगर आप खुद का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहो तो ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अमेजिंग हाई क्लास ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हो ऑनलाइन पेमेंट्स के साथ में। तो इस वीडियो को आप चाहो तो जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश कर दिया, कमाल का ई कॉमर्स स्टोर आप बना पाओगे। वापस आते हैं, ये डेवलपमेंट कॉस्ट देखो बच जाती है, लेकिन हाँ आपको अपने आर्टिकल में तो लिखनी पड़ेगी ना। इसके बाद लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स यानी शिपिंग पार्टनर है। भाई कोई भी ऑर्डर आएगा आपके पास तो यूजर तक कैसे डिलीवर करवाओगे, जो डिलीवरी वाले होते हैं वो भी तो आपसे चार्ज करेंगे ना, तो उसका खर्चा भी आता है। तो ये कुछ खर्चे इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट है ना, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, अगर मुझे इसे एक्सप्लेन करना हो, देखो इस बंदे का मैंने आंसर पढ़ा ना, मुझे समझ में आया कि हाँ भाई यही सारी तो कॉस्ट आती है। तो मैं यहां पे कैसे स्टार्ट करूंगा कंटेंट लिखना, मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करना अफोर्डेबल है और कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, जैसे कि, और यहाँ पर मैंने सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, डोमेन नेम। आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक डोमेन नेम लेना होता है
जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होगा। इसकी ईयरली कॉस्ट तकरीबन ₹600 से ₹900 तक पर ईयर होती है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस को केवल इंडिया में ही रन करना चाहते हो तो .in डोमेन नेम ले सकते हो, अदरवाइज़ .com सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, देखो कितना सही मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। ये थॉट्स देखो माइंड में कैसे जनरेट होती हैं जब हम इससे रिलेटेड कंटेंट कहीं और पढ़ लेते हैं। मैंने देखो यहाँ पे डोमेन नेम के बारे में पढ़ लिया था ना, तो मुझे आइडिया मिल गया था भाई कि 600 से 900 रुपए के आसपास पर ईयर की कॉस्ट आती है और डोमेन नेम होता क्या है। इसी तरह से आप एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे। आप इस हेडिंग को गूगल पे जाकर सर्च करना, कोरा का अगर आपको आंसर मिल जाता है तो यहाँ पे जाकर आप पहले आंसर्स को पढ़ लेना, ताकि आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा भाई कि वो इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल में एक्सप्लेन क्या करना है, और फिर आप अपनी भाषा में उसे एक्सप्लेन कर दो। अब दूसरी चीज ये आती है भाई, हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ये है ना, ये पूरा का पूरा कंटेंट इंग्लिश में लिखा है। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि गूगल के ऊपर इस तरह का कंटेंट तो रैंक करेगा नहीं। यहां से सिंपली कॉपी कर लेना। ठीक है, जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको। सिंपली मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया। चलते हैं अपने गूगल ट्रांसलेट वाली वेबसाइट पर। ये आ गए। अब यहां पर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, तो यहां पर आप पेस्ट कर दोगे अपना इंग्लिश वाला कंटेंट। ये मैंने पेस्ट किया और ये अपने आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस इज अफोर्डेबल एंड एनीवन कैन डू इट, बट यू हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग्स लाइक। ठीक है, यहां पर इससे मैंने कॉपी कर लिया। वापस आते हैं और इसकी जगह मैं वो वाला कंटेंट पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये इंग्लिश से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। और चूंकि आपने इंग्लिश में 100% यूनिक कंटेंट लिखा था, तो ना तो वो एआई की डिटेक्शन में आने वाला है, ना ही वो किसी का कॉपीराइटेड डुप्लीकेट कंटेंट है। ये आपका खुद का जनरेट किया हुआ कंटेंट है। प्रोसेस समझ में आई? जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई है ना, इसको फॉलो करना। इस तरह से आप एक अमेजिंग कंटेंट जनरेट कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर हिंदी या उर्दू में तो अच्छे आइडियाज आ जाते हैं। डायरेक्टली अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको सोचना भी पड़ेगा भाई क्या लिखूं, उसके बाद इंग्लिश वर्ड्स में भी ट्रांसलेशन करना पड़ता है, तो वो हेडेक आपका खत्म हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट लिखो तो आराम से लिख भी पाओगे, प्रॉपर स्ट्रक्चराइज भी कर लोगे, और यूनिक कंटेंट तो बन ही जाएगा। तो ना तो कोई एआई टूल का खर्चा आने वाला है, ना ही कोई ऐसा टेंशन रहेगा भाई गूगल का आगे चल के हो सकता है भाई एआई कंटेंट और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आपका एआई कंटेंट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आइडिया आपको कैसा लगा कंटेंट का, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इसके बारे में सोचा था कुछ दिन पहले, और मैं चाह रहा था कि इस तरह का एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। तो ये जो कंटेंट राइटिंग की टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, इसको जरूर फॉलो करके देखिएगा। अब चलो, आपको कंटेंट लिखना तो आ गया। आप जैसे जैसे कंटेंट लिखना शुरू करोगे ना, 2, 4, 8, 10 आर्टिकल्स लिखोगे ना, आप बहुत फ्लुएंट हो जाओगे, बहुत आसान लगेगा फिर कंटेंट लिखना। स्टार्टिंग में थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, 2-4 आर्टिकल लिखोगे ना, परफेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं भाई कि आखिर काम कहां से मिलता है कंटेंट राइटर्स को। आपको कंटेंट लिखना आ गया है, तो जॉब कहां मिलेगी, काम कौन देगा? इसके लिए बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी हैं। अगर इस पे काम नहीं बन पा रहा है, तो आप सिंपली एक वेबसाइट ओपन करना, fiverr.com, fiverr.com। ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर बेसिकली लोग अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। जैसे कि अगर हम राइटिंग में चलें, तो देखो यहां पर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट वाला एक सेक्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूं। अब इस पेज के ऊपर आपको वो सभी लोग दिखाई देंगे जो कंटेंट राइट करते हैं, ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। ये तो खैर सारे अंग्रेज हैं। आप इनके प्राइस देखना और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है, कितना चार्ज करते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक काम करते हैं, सेलर डिटेल्स में चलते हैं और यहाँ पर मैं ढूंढूंगा वो लोग जो इंडिया में रहते हैं। सेलर लिव्स इन इंडिया, मतलब वो कंटेंट राइटर जो इंडिया में रहते हैं। कितने हैं? 3778 लोग ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर्ड हैं। एक बार अप्लाई कर देते हैं। ओके, अभी देखो एक है साइम एस करके है, $110 से इनकी जो सर्विस है वो स्टार्ट होती है। इसे ओपन करता हूँ न्यू टैब में। 1-2 और ओपन कर लेते हैं, जैसे एक ही लेडी शायद चैंडी करके है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। और एक तन्वी मिश्रा है टॉप रेटेड, इसे भी ओपन करते हैं। तीनों को रिव्यू करता हूँ। देखो ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बेसिक मतलब $110 में ये एक SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट राइट कर देंगे, सिर्फ 300 वर्ड का। 300 वर्ड का आर्टिकल लिखने का ये बंदा $110 चार्ज करता है। $110 का मतलब कितना होता है USD to INR? एक बार कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 110
मतलब 300 वर्ड का 9,168 रुपये बंदा चार्ज कर रहा है। अब देखो कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। स्टैंडर्ड में अगर चलें तो 1,000 वर्ड का $250 चार्ज करता है। $250 कितना होता है? 250। 20,837 रुपये सिर्फ 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिखने का ये बंदा चार्ज करता है। आपको समझ में आ रहा है पोटेंशियल कितना है? कंटेंट इज द किंग। आज की डेट में चाहे एक यूट्यूबर है, उसे भी कंटेंट चाहिए, उसे भाई स्क्रिप्ट राइटिंग करवानी होती है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखवाना होता है, सब टाइटल्स लिखवाने होते हैं, ये सारे काम एक कंटेंट राइटर ही करता है। आजकल लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगर्स को भी कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ती है। जो बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं ना, जैसे फोर्ब्स है, मैशेबल वगैरह है, भाई ये लोग खुद से आर्टिकल थोड़ी नहीं लिखते हैं, इनके पास ब्लॉग राइटर्स की टीम है, कंटेंट राइटर्स की टीम है। ये आउटसोर्स करते हैं अपने काम को, ब्लॉग राइटर्स को हायर करते हैं। अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको भी हायर कर सकते हैं और लाख से 1.5 लाख रुपए महीना पे करते हैं। बहुत अच्छा पे आउट है। तो आज की डेट में ना देखो कंटेंट ही चल रहा है। वहीं अगर दूसरे की सर्विस देखूं, जैसे ये है एक लड़की चैंडी करके, ये कितना $250 चार्ज करती है 500 वर्ड्स का, $350 800 वर्ड का, और प्रीमियम सर्विस में $500 में 2,000 वर्ड का आर्टिकल लिख करके देगी। अच्छा, अब सवाल ये भी आता है भाई, ये तो प्रोफाइल बने, काम भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो यहां पर आप देखो 1 ऑर्डर इन क्यू, मतलब अभी एक क्लाइंट के साथ ऑलरेडी काम कर रही है। 62 तो खाली रिव्यूज आ चुके हैं, मतलब 62 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इसको रिव्यू दिया है, और ना जाने कितने क्लाइंट्स साथ काम कर चुकी होगी जिन्होंने काम तो करवाया बट शायद रिव्यू नहीं दिया। तो 62 लोगों ने तो इसको रिव्यू दे ही रखा है। अगर 62 को भी आप यहां पर $250 से मल्टीप्लाई करो, खुद कैलकुलेट कर लेना और कॉमेंट करके बताना कितना इसने अर्न किया होगा। इसी तरह से दूसरा एक और यहाँ पे प्रोफाइल मेरे सामने है, इनका प्राइस थोड़ा कम है, $35 से स्टार्टिंग होती है 500 वर्ड में, एंड देन $65 में 1,000 वर्ड का लिख देती हैं, एंड $95 में 1,500 वर्ड का आर्टिकल लिख देती हैं। तब भी बहुत अच्छा है यार, स्टार्ट करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको $35 मिलते हैं, $35 का मतलब तकरीबन 2,500 रुपए के आसपास, तो क्या बुरा है 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना ही तो है ना। माइंड में थॉट्स लाओ और लिख दो, बस बहुत ईजी है। और इनको भी देखो 20 रिव्यू ऑलरेडी मिले हुए हैं, और फाइवर की तरफ से टॉप रेटेड का बैज भी मिला हुआ है। तो भाई देखो कंटेंट राइटिंग में ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सिर्फ कंटेंट राइटिंग में ही नहीं, दूसरे भी अदर स्किल्स में बहुत पोटेंशियल है। मैं सिर्फ आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा, अगर कंटेंट राइटिंग समझ में आ रही है तो इसे सीख लो। अगर ये नहीं समझ में आती है तो और भी कई सारे स्किल्स हैं, जैसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, आप वर्डप्रेस सीख सकते हो, बिना कोडिंग के वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को जाके देखिएगा, ये ऑलरेडी मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है सिर्फ 199 रुपए का। उस कोर्स के अंदर आप पूरा वर्डप्रेस सीख सकते हो। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर वर्डप्रेस सीखना है तो मेरे कोर्स के जरिए आप आराम से सीख पाओगे, और कोर्स में मेरी तरफ से सपोर्ट भी आपको मिलता है ईमेल पर और व्हाट्सएप पर। यूट्यूब पे सपोर्ट दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कमेंट में आप रिप्लाई करोगे, फिर मैं 2-4 दिन बाद कमेंट देखूंगा, रिप्लाई करूंगा, उस पर टाइम लग जाता है। तो कोर्स में आपको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। आप चाहो तो ब्लॉगिंग कर सकते हो, खुद का ब्लॉग स्टार्ट करो, कंटेंट राइटिंग आपने सीख ली है भाई, आर्टिकल लिखते रहो, एक टाइम बाद रैंक करेगा, बढ़िया कमाई होती है। आप यूट्यूबर बन सकते हो, खुद का वीडियो कंटेंट क्रिएट करो, खुद से स्क्रिप्ट लिखो, वीडियोस रिकॉर्ड करो, और जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो पैसे ही पैसे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक यूट्यूब का कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कंटेंट रिसर्च कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, वीडियो को एडिट कैसे करते हैं, चैनल को ग्रो कैसे करते हैं, कंप्यूटर रिसर्च कैसे करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अपने यूट्यूब कोर्स में सिखाऊंगा। अगर मेरा यूट्यूब कोर्स भी आप ज्वाइन करना चाहो तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस एट लास्ट इतना ही कहना चाहूंगा, अपने टाइम को बर्बाद मत करो। अगर दिन में 1 घंटा भी फ्री होना तो कोई भी एक स्किल सीखने में लगा दो, कोई सा भी एक स्किल, चाहे कंटेंट राइटिंग, चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी एक स्किल सीखो। आज का सीखा हुआ एक स्किल ना आपको हमेशा उसका रिटर्न देता रहेगा, हमेशा आप फायदे में रहोगे। अगर आपको लगता है वीडियो काम का था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में।